नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज का विषय है कि सप्तम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठता है तो वो किस प्रकार के फल देता है। अब सप्तम भाव का संबंध वैवाहिक जीवन के साथ है। दाम्पत्य जीवन किस प्रकार का होगा, उसमें कोई परेशानियां आएंगी कि नहीं, इस सब को हम सप्तम भाव से देखते हैं। जीवन साथी को भी सप्तम भाव से देखा जाता है। जीवन साथी की प्रकृति किस प्रकार की होगी, कैसी उसकी नेचर होगी, इसको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। जो बिजनेस पार्टनरशिप है उसको भी सप्तम भाव से देखा जाता है। जो अन्य व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं उनको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। कुंडली के जो अशुभ भाव हैं, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, तो उनमें अष्टम भाव मुख्य भाव है, जिसको एक सबसे अशुभ भाव माना जाता है। तो कोई भी ग्रह किसी भी भाव का वो स्वामी बन रहा हो, अगर अष्टम भाव में बैठता है तो वहाँ कोई ना कोई अशुभ फल उससे जुड़ा हुआ रहेगा। अब अष्टम भाव का संबंध जो होता है गुप्त विद्याओं से, मृत्यु का भाव है अष्टम भाव। आयु को हम अष्टम भाव से देखते हैं। जो गड़ा हुआ धन है उसको अष्टम भाव से देखा जाता है। वसीयत आदि के द्वारा जो धन की प्राप्ति होती है उसको अष्टम भाव के द्वारा देखा जाता है। तो इस प्रकार अष्टम भाव एक अशुभ भाव है। इसका संबंध मृत्यु, रोग, विपत्ति, एक्सीडेंट्स, डिप्रेशन, इन सब से होता है। तो ये तो एक अशुभ पक्ष हो गया अष्टम भाव का। और जो इसके शुभ पक्ष भी हैं, जैसे गड़ा हुआ धन मिलना, जो गूढ़ विद्या होती हैं उनका ज्ञान होना। अब जब सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठता है तो क्या फल देता है। सप्तम भाव चूंकि एक शुभ भाव है और अष्टम भाव अशुभ भाव है, तो शुभ भाव का स्वामी जब अष्टम में बैठेगा तो वो अशुभ फल देगा। लेकिन यहाँ पर यदि सप्तमेश बलवान होकर बैठा है या शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है तो वो ज़्यादा अशुभ फल नहीं देगा। कुछ ना कुछ अशुभ फल तो जुड़े ही रहेंगे। चूंकि अष्टम भाव सप्तम से दूसरा पड़ता है तो इसके द्वारा ससुराल पक्ष को भी देखा जाता है। तो ससुराल के साथ संबंध जो हैं उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, परिवर्तन का भाव है। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि अष्टम में बैठा होगा तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। काफ़ी परिवर्तन आ सकते हैं वैवाहिक जीवन में। ऐसा व्यक्ति ये चाहेगा कि जो उसका जीवन साथी हो वो व्यक्ति के जो परिवर्तनशील जीवन है उसमें सहायक बने, सपोर्टर बने उसका। लेकिन यदि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में निर्बल होकर पड़ा हो या पाप ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को अपने स्पाउस का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। चूंकि अष्टम भाव सीक्रेसी का भी भाव है, तो ऐसे लोग अपनी बातों को गुप्त रखना चाहते हैं, जल्दी शेयर नहीं करते हैं। आपस में भी वो ऐसा कर सकते हैं कि एक दूसरे से अपनी बातें ज़्यादा शेयर ना करें। तो इस प्रकार यदि सप्तमेश अष्टम भाव में बैठा हो तो ज़्यादातर अशुभ फल देता है यदि वो बलवान ना हो। अगर बलवान होकर बैठा है और शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो तब तो शुभ फल मिलते हैं। अब वो शुभ फल इस प्रकार हो सकते हैं कि दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो। चूँकि सप्तम भाव का संबंध काम वासना से भी है, तो दोनों में जो काम संबंध होंगे काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। दोनों लोग अपनी बातों को आपस में शेयर करेंगे। उनके जीवन में जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे उनका मुकाबला काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो चूंकि अष्टम भाव अप्स एंड डाउन्स का है, विपत्तियों का भाव है, तो उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां तो आती हैं। चाहे वो ससुराल पक्ष को लेकर आएँ या कोई एक्सीडेंट आदि हो जाए उनके जीवन में, कोई दुर्घटनाएं हों, स्पाउस बीमार हो जाए,
लेकिन यदि बलवान होकर बैठा हो सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में, तब ऐसे व्यक्ति उन विपत्तियों को झेल लेते हैं, उनका सामना करने में समर्थ होते हैं। यदि निर्बल होकर सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है, तो वहाँ पर ऐसे जातक और उनका जो जीवन साथी है, उनमें आपस में विचारों में काफ़ी भिन्नता हो जाती है, एक दूसरे पर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती और उनके जीवन में कई मनमुटाव आ जाते हैं, जिसकी वजह से तलाक की भी स्थिति आ सकती है। अब ये देखते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है, वो यदि अष्टम में बैठेगा तो किस प्रकार के फल देगा। यदि सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है तो ये दिखाएगा कि व्यक्ति का जो स्पाउस है, जो जीवन साथी है, उसमें अहम की भावना होगी। व्यक्ति चाहेगा कि जो उसका जीवन साथी हो वो उसके पिता की तरह उसके साथ व्यवहार करे। तो यदि सूर्य पीड़ित हुआ, बलवान नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आती हैं वो अहम के कारण आती हैं, और वहाँ पर ईगो के कारण जीवन में संबंध विच्छेद हो सकता। यदि चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में बैठा है, क्योंकि चंद्रमा एक इमोशनल ग्रह है, तो यदि चंद्रमा बलवान होकर बैठा है अष्टम भाव में, तब तो ऐसे व्यक्ति को अपने स्पाउस से भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा। अन्यथा इमोशनली ऐसा व्यक्ति डिस्टर्ब हो सकता है। यदि मंगल हो सप्तम भाव का स्वामी और अष्टम भाव में हो, डिक्टेटरशिप वाली पर्सनालिटी रह सकती है उसके स्पाउस में, और वहाँ पर आपस में आर्गुमेंट के द्वारा विवाह में तनाव की स्थिति आ सकती है। अब मंगल अष्टम भाव में जब बैठा होता है तो शुभ नहीं होता, ऐसा व्यक्ति मांगलिक बन जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है। तो दूसरा भाव जो होता है वो जीवन साथी की आयु को दिखाता है। तो यदि मंगल की दृष्टि पड़ी दूसरे भाव पर, तो ऐसा मंगल आयु में हानि भी कर सकता है, एक्सीडेंट के योग बनाता है। लेकिन इसमें यह देखना होगा कि मंगल का बल क्या है, मंगल किस डिग्री पर है, तो इन सब को ही देखकर हम ये निर्णय करेंगे। बुध यदि सप्तम भाव का स्वामी है, यदि बुध बलवान होकर बैठा है, तब तो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। लेकिन निर्बल होने की स्थिति में वहाँ पर ज़्यादा कम्युनिकेशन आपस में नहीं होगा, और कम्युनिकेशन की कमी के कारण कोई आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो उनके किसी कम्युनिकेशन के कारण हो आपस में। उसकी वजह से उनके दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है, या ससुराल पक्ष से तनाव हो सकता है। यदि बृहस्पति सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में बैठा हो, तो वहाँ पर ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा काफ़ी बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, विद्या के क्षेत्र में हो सकता है, या उसकी रुचि, यदि बृहस्पति बलवान होकर बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्टि हो, तो ऐसे जातक का जीवन साथी जो होगा एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखने वाला होगा, या अन्य गूढ़ विद्याओं में उसका इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन यदि बृहस्पति निर्बल होकर बैठा हो, तो वहाँ पर ऐसा बृहस्पति अशुभ फल भी दे सकता है। अगर धनु राशि है सप्तम भाव में, तो वहाँ पर बृहस्पति अष्टम भाव में अपनी नीच राशि का होकर बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव से संबंधित काफ़ी अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बृहस्पति निर्बल होकर बैठ गया है। यदि शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में बैठा है, तो यहाँ पर सीक्रेट लव अफेयर्स, उनकी वजह से आपस में तनाव की स्थिति आ सकती है, क्योंकि अष्टम भाव का संबंध गुप्त बातों से। लेकिन यदि शुक्र बलवान होकर बैठा है, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, तब वहाँ पर ऐसा शुक्र जो है वो शुभ फल देगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी ऐसे जातकों के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं,
ससुराल पक्ष से धन आदि को लेकर वाद विवाद हो सकता है किसी बात पर। यदि शनि सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम में बैठा है तो यहाँ पर संबंधों में काफ़ी कोल्डनेस रहती है। आपस में जो संबंध रहते हैं बहुत ही ठंडे होते हैं। शनि यहाँ पर दीर्घायु तो देता है, क्योंकि अष्टम भाव में यदि शनि बैठता है तो लंबी आयु देता है, लेकिन जो उनके संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में स्पाउस कहीं दूर रह सकता है, सेपरेशन हो सकता है स्पाउस से, क्योंकि अष्टम भाव का संबंध विदेश से भी है। तो ऐसे जातक का स्पाउस जो है, जो जीवन साथी है, उससे दूर रह सकता है, कहीं विदेश में भी रह सकता है। तो उस वजह से आपस में डिस्टेंस की वजह से भी संबंधों में ज़्यादा निकटता नहीं होगी। इसी प्रकार यदि राहु बैठा हो अष्टम में तो यह भी अशुभ फल देता है। यदि अष्टम में पाप ग्रह बैठे हों तो वो ज़्यादा अशुभ फल देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव चूँकि एक आयु का भाव है तो वहाँ आयु में भी खराबी कर सकते हैं या स्वास्थ्य में खराबी करते हैं, एक्सीडेंट वगैरह देते हैं। उनकी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है तो स्पाउस की आयु के लिए भी खतरा रहता है। और यदि शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो वहाँ दूसरे भाव से संबंधित शुभ फल देंगे, धन भी मिलेगा, स्पाउस की आयु भी अच्छी रहेगी। लेकिन ये देखने के लिए कि सप्तम भाव से संबंधित शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, उनके बल को देखना आवश्यक है कि उच्च का होकर बैठे हैं कि नहीं, या नीच का होकर बैठे हैं, या अपनी राशि में बैठे हैं कि नहीं, किन ग्रहों के द्वारा देखे जा रहे हैं और किन ग्रहों के साथ बैठे हैं। जिस ग्रह के साथ बैठे होंगे उसका भी उन पर अफेक्ट पड़ेगा। अष्टम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ पर बैठा है, उससे भी बल का निर्धारण होगा। तो इन सब का विवेचन करने के बाद ही ये निष्कर्ष निकलेगा कि ऐसा सप्तमेश जो अष्टम भाव में बैठा है वो किस प्रकार का फल देगा। ये आवश्यक नहीं है कि वो अशुभ ही फल दे। यदि बलवान होकर बैठा हो, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, नवमांश कुंडली में उसकी अच्छी स्थिति हो, तो ऐसा सप्तमेश शुभ फल भी देता है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि सप्तम भाव का स्वामी जब अष्टम में बैठा होगा तो वो किस प्रकार के फल देगा। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।